चॉकलेट। पहले हम बना रहे हैं एगलेस फ्रूट केक। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा काम है। एक्चुअली नहीं, ये सारी चीज़ें आपको एक दिन पहले करनी है ताकि ओवरनाइट या फिर 1-2 हफ्ते पहले भी आप करके रख सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो ऑरेंज जूस में सोक होनी है, उसको ऑब्वियसली सोक होने का टाइम चाहिए। आपके पास टाइम नहीं हो, जैसे मेरे पास अभी, तो मैं आपके सामने सब कुछ करूँगी, तो फिर आप झटपट मेरे तरह वर्क क्विकली, ठीक है। ये टूटी फ्रूटी है, मैंने टूटी फ्रूटी आपको बनाना भी सिखाया था वाटरमेलन के वाइट वाले पार्ट के साथ, याद है। टूटी फ्रूटी को आप डाल दीजिए एक बोल में। इसमें आप डालिए किशमिश, ठीक है, जो मेजरमेंट्स लिखे हैं वो, ये पीली वाली भी है, थोड़ी इसमें मिक्स्ड हरी वाली भी किशमिश है। फिर ये खजूर है जिसका बीज निकाल दिया है और चॉप कर दी हैं, ठीक है। ये क्या है, अंजीर, फिग्स, ड्राई अंजीर है, फिग्स हैं ये भी चॉप कर दिए हैं। सारी फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में सोक होना है, जज्ब सारा हो जाए। ये खुबानी है, बीज के बगैर वाली जो खुबानी होती है, और ये है ऑरेंज जूस, ठीक है। अब इसमें आपको इसको सोक होने देना है अच्छी तरह, सारी फ्रूट को, खजूर, किशमिश, टूटी फ्रूटी, मिक्स्ड कोई भी करंस हो, किशमिश हो, कोई भी, ठीक है। मैंने पीली वाली और हरी वाली किशमिश ली है, और ऑरेंज जूस है, इंजीर है, खुबानी है। ये अच्छी तरह इसको मिक्स होने दीजिएगा जब तक हम केक का बैटर बनाते हैं। फिर इसमें से मैं ये एक्सेस जूस जो है वो निकाल दूंगी, हमें बहुत गीला केक नहीं चाहिए। और आप एक बड़ा केक बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक इट इन 2 ताकि जल्दी से बन जाए, जल्दी से बेक हो जाए, पतला सा केक होगा तो, और आपको हम दिखा सकें, ठीक है। इस केक को आप बेक करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटा 1.5 घंटा, मगर लोएस्ट ओवन टेम्परेचर होना चाहिए ताकि आराम से स्लोली बेक हो। ये फ्रूट केक्स को जल्दी जल्दी बेक नहीं करते हैं, हाई टेम्परेचर पे बेक नहीं करते हैं, ठीक है। लाल और हरे चेरीज़ हैं और बादाम हैं, ब्लांच्ड यानी छिलका उतरा हुआ है मगर साबुत हैं। इसको हम ऊपर जब केक को रखेंगे तब ऊपर से हम सजा के रख देंगे, और फिर ये चीनी और पानी का एक शीरा बनाएंगे। केक जब निकलेगा ओवन में से उसको हम सोक करेंगे ताकि जज्ब हो केक में ये सिरप, ठीक है। ऑरेंज जूस से भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह अंदर सोक होने दीजिएगा जितना भी इसको टाइम मिले, वरना प्रेफरेबली आप ओवरनाइट करिएगा, टाइम हो तो, या फिर थोड़े दिनों पहले भी करके रख सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर में बच जाए उसको भी आप इस तरह इस्तेमाल करिए। चलिए, अब आई टेल यू, 250 ग्राम मक्खन है, 300 ग्राम ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल डालेंगे 700, ठीक है। 50 ग्राम्स हम ये भी डालेंगे। इसके अलावा 130 ग्राम्स दही है। जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ दही, हमेशा वो अंडे के बगैर वाले केक्स में होता है, ठीक है। सो आज अंडे नहीं है, बिल्कुल एगलेस है ये। और फिर इसमें हम 300 ग्राम मैदा डालेंगे। बादाम, और देखें ये बादाम है, बादाम को मैंने पीस लिए हैं, और ये काजू हैं, चॉप कर दिए हैं। ये पिस्ते हैं, उसको दरदरा सा पिसा हुआ है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, लौंग का पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है, और थोड़ा सा नमक है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, केक का बैटर बनेगा। जब बैटर रेडी हो जाएगा तो ये जो फ्रूट है जिसको हमने ऑरेंज जूस में सोक किया है उसको हम ड्रेन कर देंगे, और वो भी हम उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। कोई भी मिक्स्ड चीज़ें ले। अगर ब्राउन केक चाहिए तो इस तरह की पीली और हरी वाली किशमिश लीजिएगा। डार्क केक चाहिए आपको तो सुल्ताना लीजिएगा, ब्राउन वाले मुनक्के लीजिएगा, काली वाली छोटी वाली किशमिश लीजिएगा। एक आती है बहुत बारीक, छोटी छोटी होती है, जिसको आप धो के सिर्फ छन्नी में डाल के हाथ से रगड़ेंगे छन्नी पे, तो वो छोटे छोटे जो उसके स्टॉक्स होते हैं वो अलग हो जाएंगे। फिर दोबारा छानिएगा और धोइएगा और फिर उसको इस्तेमाल करिएगा। ये जो कोई भी ड्राई फ्रूट मैं इस्तेमाल करती हूँ, किशमिश वगैरह ख़ास तौर पे, वो सारी की सारी धुली हुई हैं, सुखाई हुई हैं कपड़े पे, फिर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही नहीं लाइएगा बाज़ार से और इस्तेमाल नहीं कर लीजिएगा, उसमें बहुत मिट्टी होती है, ठीक है। साफ़ सुथरी भी दुकान से लाएंगे, फिर भी धोना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने पानी में भिगो के रखा था। स्टॉक्स, इसकी डंडियाँ निकालिएगा वरना मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट्स नाउ स्टार्ट। यहाँ है फीका अनसॉल्टेड मक्खन 250 ग्राम, ठीक है। वेरी गुड क्वालिटी इम्पोर्टेड 100% प्योर ऑलिव ऑयल सासो फ्रॉम इटली, वो भी हम डालेंगे। मक्खन हुआ,
हल्का सा मिक्स करिए, उसमें आप ब्राउन शुगर डालिए, अच्छी तरह मिक्स करिए। वेरी कन्वीनियंट पैकेजिंग। थोड़ा सा आप इसमें 700 ऑलिव ऑयल डालिए, वापस मिक्स करिए, फिर आप इसमें दही शामिल करिए। हर चीज़ नाप तोल के रेडी रखिएगा, केक बनाते वक्त टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है। अंडे नहीं हैं इसमें, जो लोग नहीं खाते हैं या नहीं खा सकते हैं फॉर हेल्थ रीजंस, रिलीजियस रीजंस, व्हाटएवर रीजंस, उनके लिए मैंने ये रेसिपी दी हुई है। और कल एक लेडी ने फ़ोन करके कहा था कि चूल्हे पे बनाने वाले केक्स, तो वो मैंने अभी पिछले हफ्ते ही बनाया था, स्टीम्ड केक, वो चूल्हे पे बनाया था। मैदा है, उसमें हम ये बादाम पिसे हुए डाल देंगे, पिसे हुए डाल देंगे। थोड़ा सा मैं दरदरा रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नमक है, ठीक है। ये है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये सब कुछ छान के मैंने रखा है। स्पेशली मैदा, वो छानिएगा ज़रूर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक चला गया, ये इसको भी हटा देते हैं। ये है लौंग का पाउडर, यानी कि क्लोव्स का पाउडर मिलता नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ता है। ये दालचीनी का पाउडर, यानी कि सिनेमन पाउडर, ठीक है। और ये फुल इसमें जाएंगे काजू। अब जितना माल आप डालेंगे उतना ही अच्छा बनेगा फ्रूट केक, तो अब डिपेंड्स आपको क्या कितना डालना है। चलिए मिक्स करते हैं। अब फ्रूट डालने का टाइम आ गया है। काफ़ी सारा जूस तो अंदर जज्ब हुआ है, काफ़ी सारा नहीं हुआ है। फेंकेंगे नहीं, देखिएगा मैं क्या करती हूँ। छानेंगे, ये देखें, ये छान लिया मैंने। इस जूस को इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक। देखें यहाँ जो फ्रूट ड्रेन हो गई है उसको हम अब डालेंगे, ठीक है। अच्छी तरह ड्रेन करिएगा। ये ऑरेंज जूस को फेंकेंगे नहीं, जब केक बन के निकलेगा इसी ऑरेंज जूस से हम केक को मॉइसन करेंगे, ठीक है, बनने के बाद। सो नाउ ऑल दिस लवली ड्राई फ्रूट विल गो इन। देखें कितना सारा ड्राई फ्रूट है। और मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिसे बादाम, पिसे पिस्ते, लौंग का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, सब कुछ ठीक है। काजू चॉप किए हुए। और अब हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, इसको निकाल देते हैं। इसी से इसको, आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? सो रहे हैं, दोपहर की नींद है, कोई फोन ही नहीं आ रहे। नंबर्स चला रहे हैं आपके? नहीं। चलिए ये इस तरह आपने अच्छी तरह निकाल दिया, बिकॉज एज यू नो कि मुझे बहुत ही वो होता है अगर कुछ भी ज़ाया हो तो। सो डोंट वेस्ट एनीथिंग। फ्रूट को आप लोग एक दिन पहले कर दीजिएगा, 2 दिन पहले करिएगा, 1 महीने पहले करिएगा, 1 हफ्ते पहले करिएगा। लोग 1-1 साल तक रखते हैं और उसमें ऑरेंज जूस डालते रहते हैं, फ्रेश जब हो तब टॉप अप करते रहते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसको मिक्स करूं। डार्क ब्राउन शुगर होगी तो डार्क कलर का केक बनेगा, और डार्क कलर का केक चाहिए तो मोलासेस या ट्रिकल का भी 1 चमचा आप अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करिएगा पूरा मैदा। ये देखें कलर कितना अच्छा हो गया है ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स होकर ऑरेंज जूस का। उसको हम करते हैं फिर जब, अच्छा ये चीनी जो है, आप सोचेंगे मैंने चीनी नहीं डाली, चीनी हम डालेंगे, चीनी और पानी का शीरा बना के उसके अंदर, लेकिन ये ऑरेंज जूस है जो काफ़ी है। और ये चेरीज और ये बादाम साबुत ऊपर से जाएंगे। सो मैं इस वाले टिन में करना चाह रही हूँ ताकि फैला हुआ बड़ा टिन हो, वरना आप गोल वाले टिन में कर सकते हैं। गोल वाला टिन हो तो उसको आप 2 दफ़ा रैप करिएगा पेपर के साथ, ग्रीस प्रूफ पेपर, ठीक है। ये एगलेस फ्रूट केक मैं बना रही हूँ, इसमें अंडा नहीं गया था, अंडे की जगह हमने दही डाला था। रेसिपी प्लीज़ ट्राई करिएगा। 1 घंटे का बेकिंग टाइम है। अब मैं क्या करूँ, शो का
टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है बेकिंग को अकोमोडेट करने के लिए। अच्छी तरह मिक्स करिए, अच्छी तरह मिक्स करिए नीचे से। फिर ये ले आइए यहाँ, और एक असिस्टेंट की ज़रूरत है जो मेरा बोल पकड़ सके, बिकॉज बहुत भारी, बहुत ही भारी। ओके, ऑल दिस लवली फ्रूट केक मिक्सचर विल गो इन, और इसको आप थोड़ा सा ज़रा सजाएंगे हम इसको, और फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। स्प्रेड इट। 2 में नहीं कर रही, एक में ही आ गया, वरना फिर वो बहुत ही पतला केक बनता। ठीक है, अब चेरीज, लाल और हरे, ठीक है, और भी हरे डाल दें इफ यू वांट, बीच में इधर उधर। अच्छा, अब बादाम का टाइम। ब्लांच्ड आमंड्स हैं ये, गर्म पानी में डाल के छिलका उतार दिया था, और बस दैट्स इट। हो गया सब कुछ डन। अब आप इसको काउंटर पे टैप करेंगे, अवन में रख देंगे इसको बेक होने के लिए। ये आपका एगलेस फ्रूट केक का मिक्सचर रेडी करके रख दिया। ठीक है, चेरी का सिरप अगर बनाना है तो आप चेरीज जो बोतल में हैं आते हैं, या जो भी आप चेरीज सिरप में बाय करते हैं वो वाला सिरप ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, चीनी डालिए, और फिर केक निकले तो उसमें आप सोक कर दीजिएगा, पोक कर दीजिएगा होल्स, और वो सोक कर दीजिएगा। मैं वो नहीं करूँगी, मैं इसमें ये वाला ऑरेंज जूस डालूंगी जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को सोक किया था।